विजयदशमी आ रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो रावण रूपी जो अहंकार है उसे हम जला देंगे और उसके बाद चुनाव जीत के फिर एक और दिवाली मनाएंगे। देखिए, राजेश मूरत जी ये कौन है तो जनता नहीं जानती है। एक परदेसिया, एक रतलाम से आया हुआ उद्योगपति है जो यहाँ पे आके गुंडा राज करता है। कांग्रेस पार्टी का भरोसा विकास उपाध्याय, उस पर क्या बोलेंगे? कांग्रेस पार्टी का भरोसा विकास उपाध्याय के लिए इसलिए कि विकास उपाध्याय जी चाहे कहीं का भी अपने विधानसभा क्षेत्र उससे हट के भी अगर कोई कुछ होता है तो उनके लिए सदैव हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर दोबारा भरोसा जताया है। तो जनता पूरा आशीर्वाद देगी विकास उपाध्याय जी को और विजय हासिल। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसा विधायक मिला है जो 24/7 वर्क करता है। आप रात को 2 बजे भी अगर किसी कार्यकर्ता को कोई इमरजेंसी हो तो श्री विकास उपाध्याय जी को अगर कोई फोन करे, चाहे वो आम से आम कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे बीच में ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो मजदूर हैं, वो मजदूर भी अगर फोन करते हैं तो आदरणीय विकास जी उनका फोन उठाते हैं। और इतना उत्साह हमने आज तक का किसी विधायक के प्रति नहीं देखा। लोग घरों से निकल रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, ये इतना बड़ा उत्साहवर्धन हमने आज तक का नहीं देखा। 50,000 वोटों से जीतेंगे हमारे माननीय विधायक जी। विकास भैया को दोबारा जो पश्चिम से टिकट मिली है उससे पूरे पश्चिम विधानसभा की जनता में बहुत खुशी की लहर दौड़ गई है। मैं विकास भैया के कार्यों से प्रभावित होकर मैं कांग्रेस प्रवेश किया हूँ। कुछ ऐसा मुझको महसूस हुआ कि मैं जो करना चाहता हूँ वो भारतीय जनता पार्टी में रहकर नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं कांग्रेस प्रवेश किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 2020 न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि विकास उपाध्याय जी को पश्चिम विधानसभा से एक बार फिर से कांग्रेस ने भरोसा किया है और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। उसको लेके हम आज शहीद चूड़ामणि वार्ड क्रमांक 38 में पहुंचे हैं। यहाँ कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि विकास उपाध्याय जी को टिकट मिलने पर क्या खुशी है, क्या है। पहले तो आप अपना नाम बताइए। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, सिटी न्यूज़ 20 को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, चंदू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसा विधायक मिला है जो 24/7 वर्क करता है। आप रात को 2 बजे भी अगर किसी कार्यकर्ता को कोई इमरजेंसी हो तो श्री विकास उपाध्याय जी को अगर कोई फोन करे, चाहे वो आम से आम कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे बीच में ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो मजदूर हैं, वो मजदूर भी अगर फोन करते हैं तो आदरणीय विकास जी उनका फोन उठाते हैं। और मैंने कई बार देखा है, महसूस किया है, कई बार हमने प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास में कि एक आम आदमी फोन लगाता है और किसी कारणवश उसको थाने में बैठा दिया जाता है। तो मैंने देखा है कि कई बार विकास भैया खुद अपने गाड़ी लेकर वो थाना जाते हैं, उनको छुड़ा कर लाते हैं। हॉस्पिटल का मामला हो या कोई भी जन समस्या हो, कई बार ऐसा होता है कि रायपुर में आग लगने के पश्चात फायर ब्रिगेड बाद में पहुंचता है, पहले हमारे क्षेत्र के विधायक विकास उपाध्याय जी पहुंचते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें विकास उपाध्याय जैसा विधायक मिला है। कार्यकर्ताओं में क्या है? कार्यकर्ताओं में बेहद खुशी है। मेरे पास में बहुत ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं जो आदरणीय विकास उपाध्याय जी के कार्यशैली को, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली को देखकर वो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आ गए हैं। निश्चित रूप से इससे बड़ी सफलता हमको क्या मिलेगी कि 30 साल का कार्यकर्ता कांग्रेस का दामन लिया है, दामन थाम लिया है। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हमारे आप देखे होंगे कि आधा घंटा पहले लगभग 200 महिलाएं यहाँ पर मौजूद थी। आदरणीय नट्टू भैया के नेतृत्व में हमने बहुत सारा काम किया है। लगभग योजनाओं को हमने लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में बेहद खुशी है और पिछले विधानसभा 2018 की विधानसभा से इस बार बहुत ज्यादा ऊर्जावान के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस का भरोसा विकास उपाध्याय, रायपुर पश्चिम। निश्चित रूप से कांग्रेस का भरोसा आदरणीय विकास उपाध्याय जी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक आदमी कैसे पूरे हिंदुस्तान में काम कर लेता है। आपने देखा होगा कि विकास उपाध्याय जी को हम रात को सुबह 11 बजे फोन करते हैं तो बोलते हैं कि मैं रायपुर में हूँ। हम लोग फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने विधानसभा के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, काम करते हैं। लेकिन 2 घंटे के बाद हम पूछते हैं तो बोलते हैं कि मैं दिल्ली में हूँ आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ।
आदरणीय खड़गे साहब के साथ। फिर कुछ दिन के बाद मैं पूछता हूँ तो बोले वो हिमाचल प्रदेश, मतलब दो प्रदेश के वो प्रभारी हैं। तो कभी हिमाचल प्रदेश में वो दिखते हैं तो एक आदमी हर 2 घंटे एक घंटे में वो राज्यों, अलग अलग राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से विकास उपाध्याय जी है वो कांग्रेस के लिए समर्पित आदमी है और कांग्रेस के लिए काम करते हैं। हमें बहुत सारा सीखने को उनसे मिलता है। अपना नाम? मैं योगेश तिवारी, वार्ड अध्यक्ष। हमारे साथ राज जी भी जुड़े हुए हैं जो जमीनी स्तर पे हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं कि पश्चिम विधानसभा किस तरह का माहौल रहेगा। देखिए भैया, मैं पहले तो सिटी 2020 का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपनी बात रखने का मुझे मौका दिया है। मैं कुछ चीज़ें आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ, 2-3 जो माहौल है उस पर भी आता हूँ। पहली चीज़ तो भैया, जैसे एक कहावत है, आपातकाल परक्यों चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। भगवान, मतलब उसमें लिखा गया है कि आपातकाल में आप जांचिए अपने धीरज को, मित्र को, नारी को। और जब कोरोना का आपातकाल था उस समय पे विकास उपाध्याय जी किसी के मित्र, किसी के बेटे और किसी के भाई बन के पूरे खड़े हुए हैं। वो ऐसा वक्त था, मेरे हिसाब से बहुत ही कम नेता बाहर निकले हमारे पश्चिम विधानसभा में। मैं तो ये ताल ठोक के बोल सकता हूं कि बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे घर पे घुसे हुए थे। बीजेपी के जो भी प्रत्याशी बने हैं मुरत जी, वो भी नहीं निकले थे, लेकिन विकास उपाध्याय जी अपने जान को हथेली में रख के घर घर जाके लोगों का सेवा किए हैं। दूसरी चीज यही कुछ सुनने में आता है, विकास क्या हुआ है। तो विकास के लिए मैं ये कहना चाहता हूं, भूपेश बघेल जी के शासनकाल में, विकास उपाध्याय जी के शासनकाल में विकास हमारे संस्कार का हुआ है, हमारे सभ्यता का हुआ है। आप देखेंगे बोरेबासी खाने के लिए आज घर घर में लोग फोटो वीडियो डाल रहे हैं। बीजेपी वाले भी घर घर बोरेबासी खाते हैं। अगर उनको छत्तीसगढ़ सरकार पसंद नहीं रहती ना, आज आप दिवाली में देखिए साटी खाने के लिए लोग हाथ लेके खड़े रहते हैं, उसमें बीजेपी वालों का भी वीडियो रहता है। फायदा पूरा लेना है उनको, बीजेपी वालों को बिजली बिल हाफ भी लेना है, राशन भी लेना है, सब लेना है, लेकिन केवल यही करना है। हमारी सभ्यता को बचाने के लिए कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बहुत जरूरी है। और ये जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, ये किसी के दर्द को नहीं समझती, ये किसी के मरहम को नहीं समझती, और केवल और केवल इनको क्या करना रहता है, अपना उपयोग करना रहता है। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूं, कोरोना जिस समय बढ़ रहा था उस समय भारतीय जनता पार्टी चाहती तो लॉकडाउन को कर सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको मध्य प्रदेश की सरकार तोड़नी थी। जब मध्य प्रदेश का सरकार टूट गया उसके बाद फिर उन्होंने लॉकडाउन को लगाया। उसी को अगर 1 महीने पहले लगाता तो हम लोग अपने बीच के इतने सारे लोगों को खोया है, ये मंजर को देखा है, वो नहीं देखते। तो उनके लिए केवल सत्ता है और कांग्रेस के लिए परिवार है। तो हम परिवार से जुड़ते हैं, परिवार के लिए काम करते हैं। और कल का ऐसा माहौल था भैया, दिवाली के पहले दिवाली मन गया पश्चिम विधानसभा में। विजयदशमी आ रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो रावण रूपी जो अहंकार है उसे हम जला देंगे और उसके बाद चुनाव जीत के फिर एक और दिवाली मनाएंगे। कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है? कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। विकास उपाध्याय जी को टिकट मिलने से कार्यकर्ता अपने आप को सौभाग्य समझ रहे हैं कि वो इतने ऊर्जावान नेतृत्व में काम करने का, और उनको बहुत आशा है। धन्यवाद। आपसे एक और सवाल है कि जिस तरह से विकास उपाध्याय पर भरोसा किया जा रहा है जनता का, जी, उस बारे में? जी देखिए, भरोसा बनते में बनता है, बहुत मेहनत करने के बाद बनता है। तो विकास उपाध्याय ने बहुत मेहनत किया है। कोरोना काल में उनका रूप देखा गया है, सबके घर जाना आना रूप देखा गया, और जो व्यवस्था और जो समर्थ, जो एबिलिटी वो रहते हैं, सबसे मिलते हैं। और उनकी जो भाषा शैली है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबसे आराम से बात करते हैं। अन्य प्रत्याशी जैसे नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और वो ऐसे नहीं, शासन में रह के भी, बगैर शासन के भी जेल जा चुके हैं, लोगों के लिए संघर्ष कर चुके हैं। तो वो भरोसा वो उन्होंने बनाया है, वो कमाया है, वो उनका धन है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से पश्चिम विधानसभा में विकास उपाध्याय को टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लोग आपस में मिठाई खा रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। हम अभी और भी जानकारी लेते हैं। विकास भैया को दोबारा जो पश्चिम से टिकट मिली है उससे पूरे पश्चिम विधानसभा की जनता में बहुत खुशी की लहर दौड़ गई है। जैसा कि अभी ठाकुर साहब ने बताया कि कल दीपावली जैसा माहौल था। पूरे पश्चिम विधानसभा में एक एक बूथ के कार्यकर्ताओं ने इतना खुशी मनाया है, पटाखा फोड़ के, मिठाई खिला के। और आम जनता ने, कांग्रेसी तो अलग थे, जो आम जनता में जो खुशी थी उनको टिकट मिलने से,
और इस बार पश्चिम विधानसभा की जनता विकास उपाध्याय जी को 25,000 वोटों से जिताएगी। हमारे साथ अभी और भी कांग्रेस के काफी वरिष्ठ लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि विधायक विकास उपाध्याय को पश्चिम विधानसभा में टिकट मिलने के बाद क्या उत्साह है। सर आप अपना नाम पहले। मेरा नाम हैदर अली है और आदरणीय विकास उपाध्याय जी को फिर से प्रत्याशी बनाया गया रायपुर पश्चिम में। कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद सबसे पहले। और जो हमारे विकास उपाध्याय जी जिनको अभी फिर से दोबारा टिकट मिली है, उनके लिए हम पूरा वार्ड सहित चूड़ामणि वार्ड में हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, एक उत्साह का माहौल है। कल जब उनकी टिकट फाइनल हुई तो सबसे पहले सब लोग मिठाई आपस में सब लोगों को मिठाई खिलाए, पटाखे फोड़े और चुनाव की एक तैयारी चालू हो गई है। और जैसे कि अभी हमारे यहाँ जो सही चूड़ामणि वार्ड में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता और सब मिल के यहाँ के लोगों के दुख सुख में इतना जो भी सरकार की योजना है उनका लाभ दिलाने का काम, हर किसी का काम, यानी यहाँ के जो कार्यकर्ता है सब मिलजुल के सबका साथ देके सबका उनका काम को करवाते। कांग्रेस पार्टी का भरोसा विकास उपाध्याय, उस पर क्या बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी का भरोसा विकास उपाध्याय के लिए इसलिए कि विकास उपाध्याय जी चाहे कहीं का भी अपने विधानसभा क्षेत्र उससे हट के भी अगर कोई कुछ होता है तो उनके लिए सदैव हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर दोबारा भरोसा जताया है और हम लोग की सब मेहनत, अब सब कार्यकर्ताओं की लगन से हमारी पूरी कोशिश है फिर से कांग्रेस को पश्चिम विधानसभा से विजय जनता के पास किन मुद्दों को लेके जाएंगे। जनता को जो हमारी सरकार ने योजना जो लाई है, जो उनका योजनाओं का लाभ मिला है और जो वार्ड में विकास हुआ है हमारे विधायक जी के थ्रू, वो सब योजना को हम बताएंगे। जैसे बिजली बिल हाफ हुई, धान समर्थन मूल्य का जो धान की खरीदी है उसका 2500 रुपए किलो, 2500 रुपए जो बढ़ा, और भी कई सारी योजनाओं का हम लोगों को बताएंगे, योजनाओं को समझाएंगे, उसका लाभ मिलेगा कांग्रेस। पश्चिम विधानसभा में विकास उपाध्याय जी को टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है काफी उत्साह देखा जा रहा है, उस बारे में आप क्या बोलेंगे। बिल्कुल, दोबारा जो विकास उपाध्याय जी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है उससे जो कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है और जो लोगों के अंदर काम करने का, जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, तो एक जोश का माहौल है और ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छे उससे पश्चिम विधानसभा में जीत दर्ज करेगी। राजेश मूणत को इससे कुछ फर्क पड़ेगा। अब ये तो उनकी वाणी है और उनके फर्क के ऊपर वो तो जनता बताएगी उस चीज को। आप और हम तो नहीं, जो काम किए हैं विकास उपाध्याय ने, ये पांच साल देखो होता है सरकार का, लेकिन 2 साल कोरोना काल में काम हुआ नहीं, इसलिए थोड़ा करके, लेकिन 3 साल में काफी कुछ काम हुआ है पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में। तो जनता पूरा आशीर्वाद देगी विकास उपाध्याय जी को और विजय हासिल। पश्चिम विधानसभा कोरोना काल में विकास उपाध्याय जी जब जमीन से जुड़कर लोगों की मदद कर रहे थे, उस वक्त बीजेपी के नेता जो घर पे बैठे थे वो अपने घर में आराम कर रहे थे और सो रहे थे, कोरोना का भय था उनको। बाकी ये तो आप और मैं कुछ नहीं, लोग जान रहे हैं, जो जनता है वो देखी कि भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता, चाहे जो पहले पूर्व मंत्री रहे हो, विधायक रहे हो, उन्होंने अपने घर से निकलने का काम बिल्कुल नहीं किया। लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो हमारे क्षेत्र के विधायक थे, उनको तो सभी लोगों ने, जिस प्रकार टाटी वन में जो सब तरफ के लोग आते थे बॉर्डर से, उनकी सेवा करना, लोगों को अस्पताल तक पहुंचाना, लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराना, ये सब पूरी चीजें पूरे कार्यकर्ता मिल के सब लोगों ने, कांग्रेस के लोग ने सब कोरोना काल में लोगों की मदद की। इस बार कितने वोटों से जीते विकास? इस बार पिछले बार का जो हमारा जीत का जो था 12,000 कुछ था समथिंग, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है 25,000 के ऊपर से चुनाव हम जीतेंगे। अपना नाम? मेरा नाम हैदर अली है। हमारे साथ वरिष्ठ कार्यकर्ता और पूर्व बूथ अध्यक्ष नट्टू मिश्रा भी, हमसे ही पूछते हैं। जी, पश्चिम विधानसभा में विकास उपाध्याय को एक बार फिर से टिकट मिला है और कार्यकर्ता में देखा जा रहा है काफी उत्साह, उस बारे में क्या कहेंगे। ये कल से जिस दिन से टिकट की घोषणा हुई है, कार्यकर्ता एक एक घर में, एक एक बूथ में, अपने अपने क्षेत्र में पटाखा फोड़कर, मिठाइयाँ बांटकर, इतना उत्साह हमने आज तक का किसी विधायक के प्रति नहीं देखा। क्यों
उसकी खुशी का राज है कि पिछले 1 साल से लगातार सारे कार्यकर्ता पूरे वार्ड में काम कर रहे हैं, प्रत्येक बूथों में काम कर रहे हैं। जितनी भी योजना सरकार की आई है वो योजना उन तक पहुंचाई जा रही है, चाहे वो चूल्हा बांटा हो विकास उपाध्याय जी ने हो, चाहे बल्ब बांटा हो। और आज मुख्यमंत्री ने आवास, प्रधानमंत्री आवास के नाम से 1-1 लाख रुपया मुख्यमंत्री आवास सहायता में 45 लोगों को, वार्ड के लोगों को दिया गया। तो ये जनता के प्रति एक अपने आप लोगों में जुड़ाव पैदा हो रहा है, लोग घरों से निकल रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ये इतना बड़ा उत्साहवर्धन हमने आज तक का नहीं देखा। वार्ड के अंदर उनको टिकट मिलने से काफी उत्साह बढ़ा है लोगों का। जनता में किस तरह का संदेश लेके जाएंगे आप लोग? बिल्कुल विकास कार्यों को लेके जाएंगे। इस वार्ड के अंदर में मैं उंगलियों में गिन के बना दूंगा कि कितने विकास कार्य हुए, आप गिन नहीं सकते। हर जगह नाली, रोड, सीसी नाली रोड और समुदाय भवन, रंगमंच, यानी मितानिन भवन से लेके तमाम विकास कार्य हुए हैं जो इस वार्ड की 15-20 सालों में जो नहीं हुआ वो इन 2 सालों के अंदर में उस कार्यों को किया गया। लगातार विकास उपाध्याय जी कोरोना काल में लोगों के बीच में मौजूद थे, उस बारे में क्या कहेंगे आप? हमने खुद लोगों के घर जा जा के, वार्डों में घूम घूम के, जहां जहां लोग पीड़ित थे कोरोना के और जिनको अनाज खाने का दाना नहीं मिल रहा था, वहां पे हमारे पूरे कांग्रेस की टीम ने घर घर जाके अनाज पहुंचाया है, बांटा है और उनको दिया है। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले एक भी रोड में नजर नहीं आए, यहाँ तक कि सूखा और पका हुआ खाना तक के हमने वितरण किया है। इस बार विकास उपाध्याय पश्चिम विधानसभा से कितने वोटों से अंतर? 50,000 वोटों से जीतेंगे हमारे माननीय विधायक जी, अपने चाहे वो कोई भी आ जाए। अपने पूर्व वार्ड अध्यक्ष नट्टू बिंसरा। हमारे साथ अभी और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। लेकिन एक ऐसे कार्यकर्ता जो बीजेपी में पिछले 25 सालों से संघर्ष करते काम कर रहे थे, वो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उनसे पूछते हैं कि कैसे शामिल हुए आप? सबसे पहले तो चंदू भाई मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके सिटी 2020 टीवी को मुझसे बात करें। मैं विकास भैया के कार्यों से प्रभावित होकर मैं कांग्रेस प्रवेश किया हूँ। विकास भैया को मैं पिछले विधायक 5 साल से विधायक हैं। 2 साल तो कोरोना काल था, कोरोना काल में भी वो भैया हमारे घर तक के आए थे स्वयं। ये इन सब चीजों से कि ऐसा व्यक्ति जो विधायक हो, और कोरोना काल जहां सब लोग छुप रहे थे उस वक्त विधायक भैया घर घर जा करके सब लोगों से मिले, सब लोगों का समस्या हल किए। जहां बहुत तकलीफ का समय था, हम तो देखे हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों से मैं प्रभावित होके मैं कांग्रेस प्रवेश किया हूँ और हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय भूपेश बघेल जी के जन कल्याणकारी कार्यों से प्रभावित होकर मैं कांग्रेस प्रवेश। आप बीजेपी के कार्यकर्ता थे और आप उस समय देखेंगे कोरोना काल में क्या स्थिति थी, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। कोरोना काल के समय मैंने बताया आपको कि विकास भैया के काम को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के काम को मैं तो स्वयं मैंने भी काम किया अपने मेरा काम तो जन सेवा का ही काम है लगभग। लेकिन कुछ ऐसा मुझको महसूस हुआ कि मैं जो करना चाहता हूँ वो भारतीय जनता पार्टी में रहकर नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं कांग्रेस प्रवेश किया। धन्यवाद। अपना नाम? मेरा नाम शत्रुघ्न जगत जी, मेरा नाम हितेश कुमार गायकवाड़ है, मैं विधायक प्रतिनिधि विकास उपाध्याय जी का। देखिए पिछले 5 सालों में जो विकास भैया ने जो काम रायपुर में जो पश्चिम जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा काम यहाँ पश्चिम में हुआ विकास कार्यों के तौर पर। 200 करोड़ का काम जो पूरे रायपुर पश्चिम में नहीं हुआ वो यहाँ पे हुआ है। आप रामपुर हमारा क्षेत्र वार्ड 38 है, जिसके आप विकास भी ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने जो चाहा, चाहे आम आदमी चाहे गरीब आदमी, जिसने जो चाहा विकास जो उन्होंने दिया। उन्होंने भवन दिया, चाहे सामाजिक भवन हो, संस्कृति भवन हो, मंच हो, कई ऐसे बहुत से विकास कार्य किए। सड़क बनाने जो सड़क कई 15 साल सड़क नहीं मिली, लेकिन इस साल कोरोना काल में बहुत सारे काम किए। मैंने खुद विकास भैया को रात को दिया, ऐसी प्रॉब्लम है, ये एक मरीज बैठा हुआ है, लेना है, तो विकास भैया स्वयं को लाते थे। वो आज ही मरीज दुआ देते भैया को कि भैया ने अच्छा काम किया, बढ़िया दुआओं का साथ है। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐतिहासिक क्षण है कि हमारे लिए कि
जनता ने फिर और उनके आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश पे आज विकास जी को पुनः टिकट मिलकर सुनहरा अवसर फिर मिला कि सेवा करने का 5 साल हम फिर सेवा करेंगे और भैया बहुत सेवा करेंगे और आने समय बहुत अच्छी लीड से हम जिताएंगे। विकास उपाध्याय और राजेश मूर्त में किस तरह का देखा जा रहा है माहौल? देखिए राजेश मूर्त जी ये कौन है तो जनता नहीं जानती है। एक परदेसिया, एक रतलाम से आया हुआ उद्योगपति है जो यहाँ पे आके गुंडा राज करता है। उनकी व्यवहारिकता, उनके आचरण सोशल मीडिया पे व्यक्तिगत जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई लोग बताते हैं कि ये कैसा व्यवहार करते हैं। और विकास उपाध्याय जी की तुलना, राजेश मूर्त की तुलना करना, मैं तो सूरज को चांद दिया दिखाने के बाबत कहता हूँ कि राजेश मूर्त जी परदेसिया है जो सबको पता है कि कितना लोग करते हैं। और विकास उपाध्याय जो उन्होंने कहते हैं कि विकास है, कहाँ विकास है भैया? जिस जनता की सेवा तो आप करते नहीं हो, आप केवल फोटोबाजी में कर रहते हो। अब विकास भैया आप देख लीजिए, कभी भी आप देखिए, जहां भी जाएंगे 24 घंटे वो स्वस्थ रहते हैं। राजेश मूर्त की तुलना नहीं कर सकते, ऐसा कोई नहीं हो सकता। राजेश मूर्त जी का जनाधार नहीं है, विकास भैया है और ही रहेंगे। पश्चिम विधानसभा में मतलब विकास उपाध्याय का किसी भी तरह से कोई तोड़ नहीं है। नहीं, विकास का कोई तोड़ नहीं। पश्चिम का एक ही अध्याय विकास उपाध्याय।